यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, कोई व्यक्ति अपने घर में प्रेम, शांति का माहौल बना के रखना चाहता है, कोई व्यक्ति अध्यात्म में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपनी वाणी को मीठा बनाने के लिए कार्य करना ही होगा। वाणी का प्रभाव सीधा सामने वाले के मन पर पड़ता है। मीठी वाणी दूसरों के दिल में हमारे लिए प्रेम और सम्मान पैदा करती है। कड़वी वाणी चाहे सत्य भी हो, फिर भी वह दुख देती है, जबकि मीठी वाणी कठोर सत्य को भी सहजता से दूसरे के लिए स्वीकार योग्य बना सकती है। मीठी वाणी से रिश्तों में प्रेम, सौहार्द और अपनापन बढ़ता है। वाणी के कारण हम शत्रु भी मित्र बना सकते हैं और कड़वी वाणी से अक्सर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। मीठी वाणी स्वयं मन की शांति को भी बढ़ाती है, क्योंकि जब हम प्रेम से बोलते हैं तो हमारे भीतर भी एक मिठास पैदा होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से वाणी एक तपस्या है। मीठा बोलना एक प्रकार का वाणी संयम है, जिससे मन और आत्मा शुद्ध होती है। तो मीठी वाणी को हम ऐसे मान सकते हैं जैसे यह एक कुआं है जिसमें प्रेम का जल भरा है। जो पीता है वह भी तृप्त होता है और जो देता है वह भी प्रसन्नता से भरता है और उसके हृदय को भी शांति मिलती है। इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी है। एक बच्चा अपने दादा के पास गया और उनसे वह बोलता है, दादा आप हमेशा लोगों से इतना प्यार से कैसे बोल लेते हैं और आप हमेशा इतने लोगों के प्रिय कैसे बन गए। तो दादा मुस्कुराए और उसकी हथेली पर दादा ने एक मिश्री का टुकड़ा रख दिया और फिर बोले, बेटा जैसे यह मिश्री हर किसी के मुंह में जाकर मिठास भर देती है, वैसे ही मीठे बोल हर किसी के हृदय में जाकर प्रेम भर देते हैं। बच्चे ने फिर पूछा, अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, क्या तब भी मीठा बोलना चाहिए? तो दादा ने बड़े प्यार से कहा, बेटा जब कोई कांटे फेंके तो हमें बदले में कांटे नहीं फेंकने चाहिए, हमें बदले में फूल फेंकने चाहिए, क्योंकि कांटों से कांटे बढ़ते हैं और फूलों से हृदय खिलते हैं। फूलों से दिल में प्रेम पैदा होता है। कड़वी वाणी झगड़ों को बढ़ा देती है और मीठी वाणी झगड़ों को सुलझा देती है। बच्चे ने वह मिश्री का टुकड़ा जो उसकी हथेली पे था उसको खाया और महसूस किया, सच में मिठास फैलाने से दुनिया भी सुंदर हो जाती है। तो इस छोटी सी कहानी से हम यह संदेश, यह सीख ले सकते हैं कि मीठी वाणी स्वयं को भी आनंद देती है और दूसरों को भी आनंद और शांति देती है। मीठी वाणी से संबंधित हमारे शास्त्रों में भी बहुत सारे श्लोक मिलते हैं। भगवत गीता के 17वें अध्याय में एक श्लोक आता है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत, यानी ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को उद्विग्न ना करे, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। महाभारत में भी एक श्लोक आता है, मधुरम वचः प्रियम च सत्यम च एव वदाम्यहम्, यानी मैं वही वाणी बोलूँगा जो मधुर हो
प्रिय हो और सत्य हो। सद्गुरु कबीरदास ने भी एक बहुत सुंदर श्लोक दिया है मीठी वाणी के ऊपर ही। वह श्लोक है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होए। यानी कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपना मन भी शीतल हो और दूसरे का मन भी शीतल हो। हमें ऐसी वाणी बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए जिससे हमारा मन भी खराब हो और दूसरों का मन भी खराब हो। और जो साधक हैं उन्हें तो अपनी वाणी पर अवश्य कार्य करना ही चाहिए। और जो भी सांसारिक जीवन जी रहे हैं और वे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी अपनी वाणी पर कार्य करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने घर में सभी क्लेश समाप्त करना चाहते हैं और घर में प्रेम, शांति और सौहार्द का वातावरण निर्मित करना चाहते हैं, उनको भी अपनी वाणी को मीठा बनाने के लिए साधना, तपश्चर्या अवश्य करनी ही होगी। प्रणाम, धन्यवाद।